बदलते भारत की शान। Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. रंगों का त्योहार आ रहा है, इसके लिए हमने आपको लास्ट टाइम बोला भी था कि हम इस बारे में बातें करेंगे, बट उसके पहले थैंक यू सो मच जो आप प्यार दे रहे हैं शो को, और इतने ढेर सारे स्मृति पिक्चर्स भी आए हैं जो कि हम वो सेगमेंट में पिकअप करेंगे। बट होली के बारे में बातें करेंगे आज, और होली से रिलेटेड पेट केयर के बारे में। बिल्कुल स्मृति, आप बिल्कुल संजीव, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया टॉपिक के बारे में, क्योंकि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, एक्साइटमेंट लोगों में बिल्टअप हो रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेट्स की और स्ट्रे एनिमल्स की बेहद ख़ास तरह से उनकी देखभाल करें। मार्केट में मिलने वाले कुछ रंग बहुत टॉक्सिक होते हैं। ऐसे में क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं हमारे पेट्स के लिए और स्ट्रे एनिमल्स के लिए, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सोसाइटी टूवर्ड्स दीज पेट्स, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और यही आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले अर्चना है। अर्चना एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर भानु शर्मा, वेटरनरी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर है ये, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा संजीव, हमारे शो की एक बहुत खास बात होती है कि हम सिर्फ पेट्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम अपने उन कंपेनियंस को, उन दोस्तों को स्टूडियो में भी बुलाते हैं। और यही हमारे इस मंच की बहुत बहुत खूबसूरती है, बहुत खासियत है कि हम सिर्फ बातें करके नहीं रह जाते हैं, हम इनके बारे में इनको ला करके, इनसे इंटरेक्शन करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये ह्यूमन इंटरेक्शन होना, ये ह्यूमन टच होना इनके साथ। तो बुला लेते हैं उस खास मेहमान को स्टेज पे। लेट्स कॉल मैक। मिस्टर मैक इज हियर विद अस, एंड मैक एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रिट्रीवर हैं जो कि हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं जी। एंड एक्चुअली ही इज हियर टू गिव ब्लेसिंग्स टू द शो। डेफिनेटली। सो देयर यू आर। Hello, Mac. Hello. Hello. Oh, he's so cute. अच्छा, ये जो क्यूटनेस होती है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मंच की न केवल खूबसूरती बढ़ाता है, मुझे लगता है हम सबका एनर्जी लेवल बहुत हाई कर देते हैं ये पेट्स यहाँ पर आकर के, और हम हमेशा इंकरेज करते हैं अडॉप्शन के लिए। आप अडॉप्ट करिए पेट्स, क्योंकि यही एक मुहिम है। इस मंच के ज़रिए हम आप तक जो एक इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर है जो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैक हमारे साथ हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब रिट्रीवर्स के बारे में खास तौर से आप कुछ टिप देना चाहेंगे? रिट्रीवर्स दे आर अदरवाइज फैंटास्टिक कंपेनियंस। ये घर के अंदर अगर आप देखें, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। अदरवाइज बहुत ही लविंग ब्रीड है जनरली, सो इट्स अ फैंटास्टिक कंपेनियन ब्रीड आई वुड से। परफेक्ट। एंड दे लव वाटर, तो नेचुरल स्विमर्स हैं। बड़े सही समय पे आए हैं, क्योंकि पानी का मौसम जो होली से रिलेटेड एलिमेंट है, इसमें आई गेस मैक के एक जुड़वा ब्रदर भी हैं जो कि हमारे को शायद नेक्स्ट एपिसोड में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मैक। थैंक यू। शुरुआत करते हैं चर्चा के। हमारा जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, होली एक ऐसा त्यौहार होता है। डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करूंगी। लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है वो इतना हो जाता है, खासकर बच्चों की अगर मैं बात करूं तो जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो हालांकि हमारे घर में जो पेट्स भी होते हैं, बच्चों की अगर हम बात करें तो वो रंग जा करके लगा देते हैं। कितना ज़रूरी है ये समझना कि रंग नहीं लगाने चाहिए हमें पेट्स पे, या किसी भी जानवर पे, किसी भी एनिमल पे। जो होली कलर्स जो हैं ये बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं आपके पेट्स के लिए। इनको बहुत डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लंग एलर्जीज आ सकती हैं, स्किन रैशेस आ सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स हो सकते हैं,
कई अच्छा, बार they have this इतनी constant this thing of licking themselves, तो वो उनके देखिए पेट लिक भी कर सकते हैं और इनकी स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो स्मेल करके कई बार वो लंग के अंदर ही अच्छा। सिवियर फॉर्म ऑफ Inhale भी एलर्जी इनहेल भी कर लेते हैं। इनहेल कर जाते हैं, जी। तो उसमें कई बार बहुत सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते जी। हैं। रंगों से इनको बिल्कुल दूर रखना चाहिए पेट्स को, एंड ये सबके लिए ही समझने की बात है। इवन जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स जो हैं, उनके ऊपर आप बहुत बारी देखेंगे कि बलून्स जो हैं उनके हाँ, ऊपर ये एक important बलून चीज़ से है। वो हिट होते जी, हैं, जी। एंड उससे Eye injury हो जाती आई है इंजरीज हो कई जाती बार, हैं, वो- कई बार परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए समझना कि कलर से इनको दूर रखा जाए उस टाइम पे। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, आप बिल्कुल। बताइए संजीव I कौन है guess, हमारे साथ आज? बिहार से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। आपका सवाल अंजू जी। सर मेरे पास 2 जर्मन शेफर्ड पिट है जी। जो साल भर के हैं। सर गर्मियों में उन दोनों का देखभाल किस ढंग से हो सके कि वो दोनों स्वस्थ रहे? सो सी जर्मन शेफर्ड्स के अंदर बेसिकली हेयरी ब्रीड है, लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड है, जी। तो इसमें ग्रूमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Right. यू नो इसमें आप समझ लीजिए हर 10 से 15 दिन के अंदर इनको प्रॉपरली ग्रूम किया जाए, प्रॉपर बाथ होए, जी। ब्रशिंग शुड बी एवरी डे, Right. यू नो हर रोज जो है ब्रशिंग की जाए। इनके अंदर हिप डिस्प्लेशिया की एक प्रॉब्लम होती है विच इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, जी। तो वो अर्ली ऑन यू नो जब 1 साल से पहले की उम्र में इनका हिप स्कोरिंग एक बार कर ली जाए तो वो भी अच्छा रहता है। राइट। बाकी मेनली क्या समझ इस लीजिए प्रॉब्लम को डॉक्टर साहब रोकने के लिए या कुछ क्या हम कैल्शियम रिकमेंड कर सकते हैं कि जनरली पर्टिकुलरली बिग ब्रीड्स या मैक्सी साइज या जायंट ब्रीड्स को क्या हमको कैल्शियम देना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस या वेट गाइडेंस में ही करना चाहिए? इनिशियली तो बिल्कुल देना चाहिए, बट मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर जो कमर्शियली अवेलेबल जो डॉग फूड्स होते हैं, अगर आप वो एडिक्वेट अमाउंट्स में अगर आप दे रहे हैं तो उनमें ऑलरेडी कैल्शियम, फॉस्फोरस, यू नो सब कुछ उनमें होता है, सही मात्रा में होता है। राइट राइट। तो अगर वो आप दे रहे हैं तो उसके साथ में एडिशनल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। Perfect. बाकी इनिशियली अगर तो फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड जैसी ब्रीड की अगर बात करें, अगर उसमें हिप स्कोरिंग करके अगर इनिशियली कुछ एक टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं हिप डिस्प्लेशिया को करेक्ट करने के लिए, तो अगर वो स्टार्टिंग में वो सारी प्रिकॉशंस ले ली जाएं और उन पे अगर एक्ट किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छा रहता है। अच्छा, हमारा ये जो शो है वो इतना पॉपुलर शो है डॉक्टर साहब, अर्चना, इतना पॉपुलर शो है और लोगों का इतना प्यार हमें मिलता है कि लोग हमें लगातार कॉल करते हैं शो पे और उनके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी उनको अपने पेट्स से लेकर सवाल होते हैं वो हमसे पूछते हैं। एक बार फ़ोन नंबर मैं रिपीट करना चाहूँगी, हालांकि मैंने शो की स्टार्टिंग में नहीं बोला, एक बार फ़ोन नंबर मैं फिर से बोलूँगी, 01123097532। इस नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स आज हैं स्टूडियो में उनसे जुड़िए। और अर्चना से अगला सवाल हम ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये त्योहारों का मौसम होता है, होली का मतलब वही गुजिया और होली सब सिनोनिमस होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब हम अपने पेट्स को भी खुशी के मारे मीठा उन पेट्स को भी दे देते हैं। कितना ज़रूरी है ये समझना कि उनको मीठा नहीं देना है या उनको एक लिमिट में ही मीठा देना है? देखिए हमें ना ये अवेयर करना होगा, खासकर जो हमारे घर के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ये बात नहीं समझते, उनको लगता है कि नहीं मुझे मिठाई मिली है तो इसको भी मिलनी चाहिए। तो वी हैव टू टीच देम कि इसको मिठाई नहीं देनी है, क्योंकि वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको मिठाई बिल्कुल नहीं देनी, पर उसके लिए अवेयरनेस मुझे लगता है ज़्यादा क्रिएट करनी तो पड़ेगी। किस तरीके से अवेयरनेस, क्योंकि आप तो ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं, आपको बेहतर पता होगा कि किस तरीके से आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, खासकर बच्चों को देखिए कैसे समझाया जाए? 2-3 ही प्लेसेस होती हैं जहां पर आप अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप ग्रूमिंग पार्लर में जा रहे हैं या फिर अपने वेट के पास जा रहे हैं, तो वहां पर श्योरली डॉक्टर साहब भी बताते होंगे, जो भी इनके पेशेंट्स आते हैं, तो जब ये वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं या जब स्टार्ट होती है इनकी वैक्सीनेशन, जब पेट बिल्कुल छोटा ही होता है, तब से अगर हम ट्राई करेंगे एजुकेट करना लोगों को, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि वो उनको पता हो कि ये चीज़ें देनी है या ये नहीं देनी है। And better pet keeping is all the show. What's the Yes, show about? absolutely. And इसी के साथ हमारे साथ बॉम्बे से कॉलर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मुझे पूछना था जी। कि मेरे हस्बैंड स्मोकर है और मेरे पास 3 पेट्स है, तो जस्ट वो स्मोकिंग कितना उनके लिए हार्मफुल है, ये मेरे ख्याल से सबको बहुत पता होना ये चाहिए। बहुत ज़रूरी सवाल पूछा बहुत है। ही अच्छा सवाल आपने पूछा है ये- और आज जरूर आपकी हस्बैंड के साथ लड़ाई होने वाली होगी, लेकिन वेरी राइटफुली पुट डॉक्टर, स्मोकिंग हमारे लिए तो ठीक है ही नहीं और पैसिव स्मोकिंग बिल्कुल। बाकी लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। पैसिव स्मोकिंग पेट्स इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमनली इनकाउंटर्ड क्वेश्चन है, Okay. जो कि मैं सालों साल से मतलब सुनता आ रहा हूँ।
बट एक्चुअली जो पैसिव स्मोकिंग है जैसे ह्यूमंस के लिए हानिकारक होती है, सिमिलरली फॉर डॉग्स ऑल्सो इट इज़ हार्मफुल. सो आपको वो आप अभी बता रहे थे इनहेलेशन की पावर उनकी बहुत इनहेलेशन स्ट्रांग से होती है, उनकी बेसिकली lungs- वही एलर्जीज जी। एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स इनमें भी होती हैं. सो स्मोकिंग से आप आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल दूर रखिए. एंड अगर हस्बैंड स्मोक करते हैं तो क्विट करने की जरूरत नहीं है, बट बाहर मतलब करें, घर के अंदर नहीं. नहीं क्विट करेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है. बट हाँ, जहाँ पेट्स ना हो या कुछ बालकनी या एक्सटीरियर में जाके, ताकि उनको असर ना करें. बेसिकली उनके ऊपर नहीं आनी चाहिए. पैसिव स्मोकिंग जो है वो पेट के लिए बेसिकली दैट इज हार्मफुल. राइट. अच्छा, हमारे शो का एक और बहुत खास बात है कि हम हर वीक इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आपके पेट्स की जो भी ऐसी फनी पिक्चर हो या पिक्चर्स हो, आप हमको भेजिए और हम उन पिक्चर्स को सिलेक्ट करके दिखाएंगे. तो फिलहाल आज हमारे पास एक पिक्चर है जो है पेट ऑफ द वीक. आइए देखते हैं. Yeah, so that's the picture of the week, selected from many, about Absolutely. hundreds of photographs that have come in. So that's Angel. Angel is a boxer. Angel on the wild side. तो Angel बाहर गई, डियर पार्क शायद एक जगह है जो उन्होंने बताया था. तो डियर से मुलाकात उनकी हुई एंड उन्होंने अपनी एक आउटिंग हमारे साथ शेयर करी है. इसी तरह से और खूबसूरत फोटोग्राफ्स आप लोग भेजते रहिए एंड वी विल, आवर एक्सपर्ट पैनल विल सिलेक्ट एंड पिक्चर ऑफ द वीक में आपका पेट शोकेस किया जाएगा. forever. Best friend forever. जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी. दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके. हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है. पर बैंकिंग में नहीं. वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले. अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर. सीनियर सबसे पहले. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. Best friend forever. अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है क्योंकि हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं. पहले पैकेज देख लेते हैं कि ग्रूमिंग ऑफ गोल्डन रिट्रीवर, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं. Golden retrievers are very friendly, very loving and very intelligent breed. Jesse is a very sweet boy. He is 7 years old. बहुत ही loving है, बहुत ही playful है. बेसिकली ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होती. घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी ये कंफर्टेबल रहते हैं. शो क्वालिटी डॉग्स होते हैं, उनके कोट को हमें मेंटेन करना होता है, उनकी हम स्टाइलिंग करते हैं. 15 डेज में इनकी ग्रूमिंग करवानी ही चाहिए, तब हम थोड़ा सा हेयर शॉर्ट करा सकते हैं. बट जो शो क्वालिटी डॉग्स हैं उनके लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि उनकी कटिंग की जाए, वेदर चाहे जैसा भी हो. ब्रशिंग जो है वो रेगुलर करते रहना चाहिए. बाथ इनको रेगुलर दिलवाना चाहिए ताकि इनका कोट जो है वो और अच्छा रहे. कॉमिंग से जो इनका कोट है वो बहुत अच्छा हो जाता है और मैटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती. एक्चुअली उसको नहाना बहुत अच्छा लगता है, तो आज इसको हम अभी नहलाएंगे और फिर इसको हाइजीन करेंगे. हाइजीन इज मस्ट फॉर एवरी पेट.
तो हाइजीन में हम इसके टॉयलेट एरिया, स्टमक एरिया, ईयर क्लीनिंग, नेल कटिंग, ये सब हम लोग करेंगे, जो कि जैजी बहुत खुश होके करवाएगा। फ्ली इनको ना हो उसके लिए मेडिकेटेड बाथ हैं, एंटी टिक एंड फ्ली बाथ हैं, वो इनको दिलवाना चाहिए, क्योंकि एक बार इनको टिक्स हो गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम लोग उनको मेंटेन नहीं कर सकते। सो डॉक्टर साहब एंड अर्चना, बहुत ही अच्छा एक ये पैकेज ग्रूमिंग पे क्रिएट किया गया था, एंड थैंकफुली हमारे साथ रिट्रीवर, एक गोल्डन रिट्रीवर हमारे साथ स्टूडियो में भी थे आज। सो आप बताइए कि ग्रूमिंग, आई मीन होली रिलेटेड ग्रूमिंग एलिमेंट्स, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको डेफिनेटली अपने पेट को होली के कलर से बचाना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इन केस अगर कलर लग गया है उसको, तो सबसे पहले आपको उसको एक अच्छे डॉग या केनाइन शैम्पूज जो आते हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में, उनसे ही उसको वॉश करना है। और इस वॉश के प्रोसेस में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको रिंजिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, सो दैट कोई भी ट्रेसेस जो कलर के हैं वो उसकी बॉडी पर ना रहें जी, क्योंकि उनकी आदत होती है सेल्फ ग्रूमिंग करने की। और दूसरा, उनका जो नेजल ट्रैक्ट है उससे बहुत जल्दी कलर उनको जाके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उनका, उसको ख़राब कर सकते हैं। तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा आप उसको डॉग शैम्पू ले, उससे अच्छे से उसको वॉश कर दे, और रिंजिंग पे आपको काफ़ी ध्यान देना है, सो दैट कोई ट्रेस ना रह जाए। अब मैं डॉक्टर साहब से वही सवाल रिपीट करूँगी जो मैंने अर्चना से पूछा था कि स्वीट्स जो होती हैं, क्योंकि आप उसको बेहतर टेक्निकल टर्म में या बेहतर साइंटिफिकली हमें समझा पाएंगे, जो मीठा होता है वैसे भी अमूमन कम देने के लिए ही बोला जाता है पेट्स को, मगर जब कितना ज़रूरी है कि जैसे बच्चे ही हैं कि हाँ ठीक है हम खा रहे हैं, तो जैसे कि जो बात अर्चना ने भी बोली कि नहीं हम इनको भी देंगे क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ द फैमिली, तो कितना ज़रूरी है इस चीज़ से बचना? देखिए, काफ़ी ज़रूरी है कि उसको कंट्रोल में रखने के लिए एंड थोड़ा कट डाउन करके रखने के लिए। डायबिटीज़ एक बड़ी कॉमनली इनकाउंटर्ड बीमारी है जो कि हो सकती है उससे। ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं। एक बहुत ही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट होता है ज़ाइलेटॉल, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर भी बोलते हैं, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे स्वीट्स में आपको मिलता है, विच इज़ हाईली टॉक्सिक टू द डॉग्स। मतलब हमारे पास कई केसेस आ चुके हैं कि जो कि बिल्कुल ही रिकम्बेंसी के अंदर आए हैं और उनका शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है, लिवर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एंड वो सब होता है ज़ाइलेटॉल की वजह से, मतलब उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर। तो स्वीट से बिल्कुल जो है एनकरेज नहीं करना चाहिए जी। ये केमिकल है जो मुझे लगता है पहली बार लोगों ने भी, जो जनरल होंगे लोग, उन्होंने पहली बार सुना होगा, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है जो टिप डॉक्टर साहब ने दिया। अच्छा, अगर हम डूज एंड डोंट्स की बहुत अगर ब्रीफली बात करें, उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, बिहार से जुड़ रहे हैं, आप अपना नाम बताइए प्लीज़। जी, मेरा नाम भक्ति है। जी, भक्ति फ्रॉम बिहार। जी बताइए भक्ति। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने डॉग को कीबल भी देती हूँ, इसके अलावा बॉइल्ड चिकन भी देती हूँ, और घर का रोटी वगैरह भी वो खा लेता है। तो ये बताइए कि खाने के अलावा क्या उसे हर दिन कैल्शियम का दवा भी देना चाहिए? कैल्शियम का सप्लीमेंट के लिए पूछ रही हैं। आपका कौन सा ब्रीड है, कौन सा पेट है, किस नस्ल का पेट? वो जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है। सो डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ऑब्वियसली दे आर गिविंग चिकन लिवर साथ में ऐड कर रहे हैं खाने के, एंड क्या उसके साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट देना चाहिए उनको? हाँ, देखिए, इनिशियली तो चाहिए होता है, जब तक ग्रोइंग फेज होता है, जो कि फॉर अ जर्मन शेफर्ड आप लगा के चलिए 1.5 से 2 साल की उम्र तक होता है उनका, तो उस दौरान तो चाहिए होता है इनको जी। अगर आप एक वेल बैलेंस डाइट दे रहे हैं तो उसके साथ में आपको एडिशनल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेल बैलेंस डाइट, बट कई बार घर के खाने को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है,
तो अगर आप पूरा किबल्स को अगर आप प्रॉपर मात्रा में दे रहे हैं तो फिर एडिशनल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टार्टिंग में अगर आप दे दें तो कोई उसका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होएगा। ग्रोइंग फेज में आप दे दीजिए, बाद में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अगर आप वेल बैलेंस डाइट दे रहे हैं। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक और हमारा पैकेज है डॉक्टर साहब, हम ये पैकेज ले लेते हैं फिर हम अपना डिस्कशन जारी रखते हैं। फन फैक्ट्स हैं हमारे पास होली को लेकर के और हमारे पेट्स से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या हैं ये फन एंड फैक्ट्स। स्मृति, जैसा आपने देखा कि कितना खूबसूरत एक फन फैक्ट्स पुट अप किया है हमारी टीम ने, एंड इसी के साथ में कॉलर जुड़ते हुए हमारे साथ अनिल कामले हैं मुंबई से, उल्लासनगर मुंबई से। कामले जी, आपका सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मैं नमस्कार मुंबई से जी अनिल कामले जी बोल रहा हूँ। जी जी, हमारे पास लैब्राडोर नामक का कुत्ता है जी, उसको घर का भी खाना दे सकते हैं? जी, बहुत ही एक जेनरिक सवाल है एंड अच्छा सवाल है। इस बात की रिपीटेशंस हमेशा होती रहनी चाहिए कि क्या घर का सवाल, डॉक्टर साहब सवाल यही है कि घर का खाना क्या देना चाहिए, सही है नहीं? सी, घर का भी बिल्कुल दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसको आप वेल बैलेंस तरीके से आप दें। देखा जाए तो आज से कोई 25-30 साल पहले डॉग फूड का कॉन्सेप्ट तो था नहीं हिंदुस्तान के अंदर, तो उस टाइम पे घर का ही खाना दिया जाता था एंड डॉग्स अच्छे उस टाइम पे अच्छे लंबे चलते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो घर का भी दे सकते हैं, बट बैलेंस अच्छे से करना होता है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कमर्शियली अवेलेबल डॉग फूड्स हैं उनका भी कोई नुकसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डॉग जो है, मैं उसको शुरू से मैंने डॉग फूड पर ही रखा हुआ है एंड डॉग फूड पे भी वो बढ़िया चलते हैं। सो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। परफेक्ट। सो डॉक्टर साहब, आपका इस बात पे खाली एक पॉइंट कि क्या खाना नहीं देना चाहिए, क्या चीजें नहीं देनी चाहिए घर पे? बेसिकली आपको शुगर अवॉइड करना होता है, आपको मिर्च मसाले अवॉइड करने होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करने होते हैं। सो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बोन्स, आई वुड सजेस्ट कि बोन्स ना दी जाएं, बिकॉज बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं कि बोन कहीं पे अंदर अटक गई है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स हो रहे हैं। क्योंकि हम शो के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, मैं बहुत क्विक रिएक्शन लूंगी क्योंकि आप एक पेट एक्सपर्ट की होली में कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? सी, बेसिकली अर्चना ने बहुत खूबसूरती से उसको पुटअप किया था, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी गलती से अगर रंग डल गया है आपके पेट पे, तो अगर उसको डस्ट ऑफ कर दें, झाड़ दें पहले, और अगर आपके पास कोई ड्रायर पड़ा हुआ है घर पे, जो ह्यूमन ड्रायर है, कायदे से ह्यूमन ड्रायर नहीं यूज़ करना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन इस केस में ब्लो ऑफ, मतलब बॉडी पे ब्लो नहीं करना है, ब्लो ऑफ द बॉडी, एंड उसके बाद शैम्पू यूज करें एंड इससे वो सेटल डाउन नहीं होगा। एंड यू वांट टू ऐड समथिंग अर्चना टू दैट? हाँ, आई वांट टू ऐड कि अगर आपके जो हेयरी ब्रीड है लाइक शिजूज एंड लासाज हैं या जर्मन शेफर्ड कह लीजिए, जिनके लॉन्ग हेयर्स हैं, अगर आप
उनमें टैंगल्स हैं तो वो टैंगल्स नहीं रहने चाहिए इस समय स्पेशली, क्योंकि अगर टैंगल्स में कलर रुक जाता है तो वो निकल नहीं पाता। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूंगी। जी बिल्कुल, उसमें यही है कि कलर से बिल्कुल दूर रखा जाए, कहीं से भी बलून्स ना उनके ऊपर आप थ्रो करिए, कलर्स से बिल्कुल आप बेसिकली दूर रखिए, अदरवाइज एलर्जीज एंड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटीज। ओवरऑल मुझे जो समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना एज अ सोसाइटी, ना केवल अपने पेट्स के लिए बल्कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस रंगों के त्योहार में। और इसी के साथ इट्स अ रैप ऑन दिस एडिशन ऑफ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच अर्चना फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग दिस वंडरफुल होस्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पेट्स के जो भी कोई फनी पिक्चर्स या वीडियोस हो आप हमें भेजें, हम अपने शो में उन्हें दिखाएंगे। और कोई भी फीडबैक या सजेशन हमारे शो के लिए हो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। बिल्कुल, और इसी चर्चा को हम जारी रखना चाहेंगे एंड आपसे और डिस्कशंस करना चाहेंगे होली से रिलेटेड एंड पोस्ट होली, क्योंकि हम जितना भी हमने गाइडेंस दिया है तब भी कुछ ना कुछ इश्यूज क्रॉप अप करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इट। जाते जाते एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि हमारे साथ एक खास मेहमान अगले एपिसोड अगले शो में भी मौजूद होंगे, तो आप लोग कॉल करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। बिल्कुल, एंड टिल देन टेक केयर, एंजॉय होली। हम सब लोगों की तरफ से आपको बहुत ही होली की शुभकामनाएं। लिव लाइफ, लव पेट्स, रिस्पेक्ट पेट्स। टिल देन, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। जो डॉग्स तो रेगुलर हमारे पास बचपन से हमारे पास आते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं ग्रूमिंग कराने में एंड बड़ी खुशी खुशी वो ग्रूमिंग कराते हैं। बट जो फर्स्ट टाइमर होते हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, उनको लगता है कि शायद हम डॉक्टर के आ गए हैं तो थोड़ा डरते हैं वो, तो उनको हमें फ्रेंडली करने के लिए कोई ट्रीट्स देनी पड़ती हैं या उनको थोड़ा एटमॉस्फेयर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएं और वो अच्छे से ग्रूमिंग करा सकें।